चलिए हम लोग आज वॉइस का छठा क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और छठा क्लास में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग को जो पीछे पढ़ा दिया गया है उसी को आप देखिए, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी को आपको बनाना है और फिर कल हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से मिला लेना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आज हम एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए, यूथ के लिए। आप सभी तो यूथ ही हैं, आप सब यूथ हैं और यूथ के लिए एक बात कहते हैं, ठीक है। अराइज अवेक मतलब उठो जागो, ठीक है। और नो योर स्ट्रेंथ मतलब उठो जागो और अपनी क्षमता अपनी शक्ति को पहचानो। सभी युवाओं से कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनाकर दिया जा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग का टाइम कहीं आप लोग वेस्ट ही कर रहे हैं, वीडियो को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप समझने का प्रयास तो करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चलो क्लास चलेगा तब हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, ऐसे भी सोच रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले आप एक देखिए, इसी बात पर एक हमको कहानी याद आती है। एक यूनान के राजा ने, सुन रहे हो ना, अच्छी तरह सुनना है। यूनान के राजा ने, राजा जब अपनी मतलब उम्र ढल चुका था राजा का, तो उसका वजीर बहुत युवा था। अब मतलब वजीर ही उसका कहीं राजा बनता, ठीक है, इतना चालाक और इतना बुद्धिमान था। क्या हुआ, एक दिन जब राजा को पता चला कि वजीर ही मेरा कहीं राजा बन जाए, इसलिए उसने, वजीर घर पे था और वजीर का उस दिन जन्मदिन था, और वजीर अपने घर पे पूरा वो समियाना टेंट वेंट गिराया था, पूरा जश्न की तैयारी हो रही थी। तब तक वजीर राजा ने एक सैनिक को भेजा कि जाओ वजीर को कहो कि आज ही 6 बजे उसको मृत्यु दंड यानी फांसी दिया जाएगा, वजीर को आज ही फांसी दिया जाएगा। राजा ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। हुआ क्या, सैनिक ने जाकर जैसे उसके द्वार पे गया, कह रहा है सब ऐसे कहा जैसे जन्मदिन का जश्न मन रहा था। जब कहा, सैनिक ने कहा कि आपको राजा शाम को 6 बजे फांसी देंगे, तो सारा उसमें जो भी संगीत के मतलब बड़े बड़े स्टार सिंगर आए थे, सब लोग मतलब भौचक्के रह गए, बिल्कुल शांत हो गया पूरा माहौल। लगा कि ऐसा कहीं मतलब बहुत सारा दुख का ऐसा मतलब बहुत दुख छा गया सबके ऊपर। अब देखिए, जब वजीर ने आसमान की ओर देखा तो उसको धूप दिखाई दिया। उसको लगा कि अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत समय है, इन सब मतलब जो बचा हुआ समय है, 6 बजे फांसी दिया जाएगा, तो जो बचा हुआ समय है उसको हम जी ले। फिर लोगों से जाके कहने लगा, जो उनके उसके पास सिंगर स्टार जो भी आए हुए थे, कहने लगा कि आप लोग क्यों चुप हो गए, अरे बजाइए ना, मेरे पास अभी समय है, मेरे पास अभी बहुत समय है। हम लोग उसी समय को इतनी अच्छी तरह से जिए ताकि हमको बाद में भी लोग याद करें। अब देखिए, जब पूरा और ज्यादा जश्न मनने लगा, और ज्यादा जश्न मन, तो सब लोग और भी मतलब बहुत सारे लोग भौचक्के रह गए कि राजा ने वजीर को फांसी देना है, और वजीर ऐसे जश्न मना रहा है मानो कि उसको कोई खुशी मिली। बात समझ गए ना। तो हुआ क्या, हुआ यह कि सुन रहा है, हुआ यह कि राजा को खुद आनी पड़ी। राजा खुद आया वजीर के घर और कह रहा यह क्या है, हमने तो तुमको फांसी की सजा, फांसी की घोषणा की और तुम खुशी मना रहे हो। उसने कहा देखो मेरा मौत भी निश्चित है और मेरा समय भी निश्चित है, इसलिए मैं जितना मेरे पास समय बचा है, बहुत सारा समय है, मुझे जश्न मना लेने दो, मुझे झूम लेने दो, मुझे गा लेने दो, क्योंकि मेरा मौत निश्चित है और मेरा समय भी निश्चित है। राजा ने सोचा, वाह कितना अच्छा वजीर है, जिसको मौत का खौफ नहीं है। ये तो ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि इसको मरने के बाद भी नहीं मरेगा, मरने की बात भी लोग याद करेंगे।
तो राजा ने ऐसा ही कहा कि तुम तो बहुत दरिया दिल हो, बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने तो तुमको मतलब सोचा ही समझा ही नहीं था ऐसा। इसलिए बच्चों, कहने का मतलब मेरा यह है कि तुम यूथ को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम? अराइज कह रहे हैं। मतलब अराइज मतलब क्या? उठो, अवेक, जागो, नो योर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास बहुत सारी शक्ति है, लेकिन तुम इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि युवाओं को, जो युवा हैं, उनको वर्तमान का ही टेंशन होना चाहिए, वर्तमान को अच्छी तरह से जीना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा कौन जाने, फ्यूचर में क्या होगा। देखो, उस वजीर को फांसी नहीं दिया गया। अरे अगर वो वजीर सो जाता, कहता वो फांसी तो होगी, सो जाता तो उसको फांसी राजा दे ही देता, लेकिन वो वर्तमान को इतने सुंदर ढंग से जिया कि भविष्य बदल गया। तो इसलिए वर्तमान को अच्छी तरह से बनाए रखें, वर्तमान को पूरा बिंदास तरीके से जिए, फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा। ऑलरेडी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं सर चलिए ऑनलाइन क्लास आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, ऑफलाइन में समझ। अरे ऑफलाइन मिलेगा तब ना, फ्यूचर का ही तुम टेंशन कर रहे हो। ऑफलाइन मिलेगा तब ना, अभी तो लॉकडाउन कहां से कहां जाएगा, कहां परवान चढ़ेगा कौन जानता है। इसलिए जो वर्तमान में जो हो रहा है उसको तो भोगे, फ्यूचर का टेंशन बाद में है। बात समझ गए? इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो और भी बहुत सारे लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहे हैं वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो से बेहतरीन वीडियो उनके पास है मोबाइल में। ये भूल जाओ तुम। मान लो कि ये खेत को तुम एक बार जोतते हो, 2 बार जोतते हो, 3 बार जोतते हो, 10 बार जोतते हो, सुन रहे हो ना? 10 बार उस खेत को जोतो, कोई मतलब नहीं होता। खरपतवार और जो बिना, जिसका काम नहीं है, जिस चीज का काम नहीं है, खरपतवार अपने आप उस खेत में फिर दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अपने आप उसमें गेहूं, धान, मक्का, बजरा नहीं आ सकता। उसको तो रोपना पड़ता है, उसमें बीज डालना पड़ता है, तब आता है क्या? गेहूं, धान, बजरा, मक्का आता है। सुन रहा है ना तुम? इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि आगे आजू बाजू तुम्हारे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए हैं। हम मानते हैं कि हम लोग कोई टिकटॉक नहीं बना रहे हैं, हम लोग कोई डांस वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर तुम्हारी क्या संभावनाएं होती है देखने की वीडियो जो पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि अच्छी चीजों को खेतों में 10 बार तुम जोतो, फिर भी वो हटने वाले नहीं है खरपतवार, यानी जो जिसका काम नहीं है, जो बर्बाद करने वाले हैं, वो खेत में अपने आप आ जाएंगे। जिसको हमें काम है, जिस चीज से काम है, वो तो हमें अभ्यास करके, प्रयास करके लगाना होता है, मेहनत करके उसे बोना होता है, तब वो आता है, तब हमें कुछ सुख सुविधाएं मिलती है। उसी प्रकार ये आपको बताया जा रहा है आपको कि आपको मेहनत करना होगा, हार्ड वर्किंग करना होगा, तब ये चीज आपको आएगा, तब आएगा। और बाकी सारा जो है डिस्ट्रैक्ट करने वाले, माइंड डाइवर्ट करने वाले, वो चीज तो अपने आप आ जाएंगे आपके मोबाइल में। तो आप उस वीडियो को ही पहले देख लीजिएगा, सर का वीडियो भी साइड में रखो और इस वीडियो को पहले देखो। या बहुत लोगों को भी रहता है चलो जल्दी वीडियो देख लो, थोड़ा MB कमे है, वो भी देखना है, उबर से चैट भी करना है, क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो ये सब बेबी जानू वाला मसला सब छोड़िए, आइए यही बात ध्यान रखिए। यूथ राइज अवेक, नो योर स्ट्रेंथ। बच्चों इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक और बात है, आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लेंगे और इसको बनाइए और बनाइए। हम देख रहे हैं कौन कौन बना रहा है। बहुत सारे लोग हैं सोच रहे हैं कि सर का देख रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे, छोड़ देते हैं। बात समझ गए ना? लेकिन हम आपको देख रहे हैं कौन कौन बना रहा है, कौन कौन नहीं बना रहा है। एक बात और है, और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके पास उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे कहता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ईगो कभी नहीं आना चाहिए। आप नाम सुने होंगे, अहम नहीं आना चाहिए। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ईगो नहीं आना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए आपके पास। ठीक है, आप अपने विल पावर को डेवलप करें। विल पावर, डेवलप योर विल पावर। आपके पास इच्छा शक्ति कैसे जागृत हो सकती है? पढ़ने के प्रति, पढ़ने के प्रति आपके पास इच्छा कैसे आ सकती है, इस चीज को ध्यान रखें। ट्रू एजुकेशन आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ट्रू एजुकेशन पर आप ध्यान दें। ट्रू एजुकेशन पर आप ध्यान दें। यही वीडियो हम लोगों का, यही वीडियो आपको फ्री में मिल रहा है। कुछ दिन के बाद इसका मूल्य बढ़ जाएगा, ध्यान रखें। फ्री वाले चीज को आप उसको मूल्य को गिराए नहीं, उसको कम ना आके, नहीं तो ये वीडियो आपको बाद में महंगा पड़ेगा, फ्री में भी देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ गए? इसीलिए वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी आस पड़ोस बगल में जितने भी लोग हैं उनके पास भेजें, ताकि वो इसका फायदा उठा सके। क्योंकि वर्तमान में जीने का ही मजा है, फ्यूचर को कौन जाने क्या होगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।